मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अमीनो एसिड्स पढ़ रहे थे हम लोग, कार्बोहाइड्रेट चैप्टर, सॉरी बायोमोलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट्स वी हैड कंप्लीटेड। उसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, उनके स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़े थे, प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशंस। yesterday we had started protein, the second biomolecule. Second biomolecule is protein, and protein is made up of amino acids. फिर what are amino acids? Classification of amino acid we had done. Now how these amino acids combine and form protein? कैसे प्रोटीन बनता है? By combination of amino acid. ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इसलिए मेरे साथ आप नोटबुक में कीजिएगा, रिएक्शन लिखना ताकि याद आए आपको। सबसे पहले इसमें है डाइपेप्टाइड कैसे बनता है। एक्चुअली क्या होता है, amino acids when combine and form protein, they are joined together by peptide bond. एक्चुअली अमाइड लिंकेज होता है जिससे ज्वाइन होते हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप है और NH2 ग्रुप है, तो कार्बोक्सिल का OH और NH2 का H, ऐसे करके अमाइड बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है अभी अपन देखते हैं। दैट अमाइड बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, and amino acids are joined by peptide bond in protein. स्टेप बाय स्टेप ज्वाइन होते हैं अमीनो एसिड्स। क्लियर? सबसे पहले अपन बना रहे हैं डाइपेप्टाइड या पेप्टाइड बॉन्ड। क्या होता है डाइपेप्टाइड और कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है? व्हाट इज डाइपेप्टाइड एंड व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड? हाउ दिस पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म एंड व्हाट डू यू मीन बाय डाइपेप्टाइड? When two amino acids join together, then they form dipeptide. जैसे अपन बनाते हैं, when two amino acid join together, we get dipeptide. और ये जो डाइपेप्टाइड है ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। कैसे जुड़ता है देखिए। सपोज मेरे पास है पहला ग्लाइसिन। ग्लाइसिन की फॉर्मूला होती है NH2 CH2 COOH। सुनाम चेनो ग्लाइसिन, एक अमीनो एसिड है ग्लाइसिन। yesterday I told you 2-3 amino acid structure we have to remember. तो एक तो हुआ उसमें ग्लाइसिन। दूसरा सपोज अपन ने ऐड किया इसमें एलानिन। व्हाट इज एलानिन? NH2 CH CH3 and COOH. This is alanine. दो अमीनो एसिड लिए, ग्लाइसिन, एलानिन। इसको शॉर्ट में कैसे लिखना बोला था? 3 लेटर लेना है, ग्लाइ। इसको कैसे लिखेंगे? एला। 3 लेटर हमको लिखना है, ग्लाइसिन का ग्लाइ, एलानिन का एला। These two amino acids join together, OH और H, यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। क्या बनेगा? NH2, then CH2, after that CONH, then CH, CH3, and here it is COOH. ये जो बॉन्ड बना है अमाइड बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड है? अमाइड। CONH એટલે अमाइड। इस अमाइड बॉन्ड को, या जिससे दो अमीनो एसिड ज्वाइन होते हैं, उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहलाता है? पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं इसको। और ये जो बना उसको हम क्या बोलते हैं? डाइपेप्टाइड। ये जो बना ना, दिस इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड। दो अमीनो एसिड से बनता है, उसको बोलते हैं डाइपेप्टाइड। लिखेंगे कैसे उसको? GLYALA, ग्लाइएला, ऐसे इसका नाम लिखते हैं, ग्लाइएला। क्योंकि ये किससे बना हुआ है? ग्लाइसिन और एलानिन से। What do you mean by dipeptide? When two amino acid join together by peptide bond, उसमें से water molecule बाहर निकला है। कैसे? OH of one amino acid, hydrogen of NH2 group, removed as water molecule, product obtained is called dipeptide, and the bond is known as peptide bond. ठीक है, इसको ग्लाइएला बोला। अगर अपन इसको
अलग सीक्वेंस में ज्वाइन करें, जैसे एला पहले लें और ग्लाय बाद में लें, तो दूसरा एक डाइपेप्टाइड बनेगा। सीक्वेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है इसमें। ये ग्लाय एला बना ना, ऐसा दूसरा डाइपेप्टाइड बना सकते हैं, एला ग्लाय, ये अलग होगा, इसकी प्रॉपर्टी इससे डिफरेंट होगी। अभी COOH किसका यूज हो रहा है? ग्लाय का। इसमें COOH किसका यूज होगा? एला का यूज होगा। तो डाइपेप्टाइड कौन सा बनेगा? एला ग्लाय. This is called dipeptide. So when two amino acids join together, they form dipeptide, and two amino acids are joined together by amide bond, which is called peptide bond. ऐसे अपन ट्राइपेप्टाइड भी बना सकते हैं। कैसे? देखिए, three amino acid join together, two peptide bond is formed, we get tripeptide. How many? 3 amino acids. Suppose अपन join कर रहे हैं ग्लाय, NH2 CH2 COOH, ये हुआ ग्लाइसिन, ठीक है। दूसरा अमीनो एसिड लिया एलानिन, NH2 CH CH3 COOH, इसका नाम क्या है? एलानिन। तीसरा लिया फिनाइल एलानिन, NH2 CH, यहाँ पे CH2 C6H5 COOH, और नाम सूचे फिनाइल एलानिन। How many amino acids we had taken? 3. तीनों सेम भी ले सकते हो आप, ग्लाय 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 ऐसे भी बना सकते हो, ग्लाय एला ग्लाय ऐसे भी बना सकते हो। कोई भी 3 अमीनो एसिड्स, मे बी सेम और डिफरेंट। When they join together, 2 water molecules will be lost. केवल इतना, ITOH, ITH, ITOH, ITH, 2 water molecule lost, बाकी तो join कर दियो IT. This would be NH2, then it is CH2, then it is CONH, after that CH CH3, then it would be again CONH, then it would be CH COOH, and then down CH2 C6H5. क्या बोलेंगे इसको? 2 पेप्टाइड बॉन्ड है, एक ये है एक ये है, there are 2 पेप्टाइड बॉन्ड and it is known as ट्राइपेप्टाइड। नाम क्या लिखोगे इसका? ग्लाय एला फी, ग्लाय एला फी, this is the name of this tripeptide. So when 2 or more amino acids join together, they form peptides. 2 amino acids join, 1 peptide bond formed between them, dipeptide is formed. 3 amino acids join, tripeptide is formed, 2 peptide bonds are there. ऐसे सीक्वेंस में बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन होते हैं, पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। ये 3 कंबाइन किए, सपोज 4 अमीनो एसिड कंबाइन हुए तो क्या बोलेंगे? टेट्रापेप्टाइड। 5 अमीनो एसिड ज्वाइन किए तो क्या बोलेंगे? पेंटापेप्टाइड। 6 अमीनो एसिड ज्वाइन वी गेट हेक्सापेप्टाइड। ऐसे जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में ज्वाइन होते हैं तो क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड। सो व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड? When many amino acids join together, we get polypeptide. And polypeptide is known as protein. जब बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में ज्वाइन होते हैं, एक पॉलीमर जैसा सब्सटेंस बनता है, उसको पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर मास 10,000 मोल पर लीटर जितना होता है, 10,000 ग्राम पर मोल. That is the molecular mass of protein. So next, what is polypeptide? When many amino acids join together, polypeptide is formed, and polypeptide is known as protein. उसमें बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में ज्वाइन होते हैं. So polypeptide is number of more than 10, 10 से ज्यादा अगर अमीनो एसिड कंबाइन होते हैं तो पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं. सारे पॉलीपेप्टाइड्स प्रोटीन नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम होते हैं. When more than 10 amino acid combine, amino acids combine, we get polypeptides. ठीक है.
और ऐसे पॉलीपेप्टाइड्स जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है, जैसे 10,000 U होता है हाई मॉलिक्यूलर मास, उसको प्रोटीन बोलते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड जिनके मॉलिक्यूलर मास कितने 10,000 यूनिफाइड मास એટલે ग्राम पर मोल इतना होता है, उस पॉलीपेप्टाइड को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। सारे पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन नहीं होते, 10 अमीनो एसिड से ज्यादा जो होंगे वो पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड जिनका मॉलिक्यूलर मास 10,000 ग्राम पर मोल से भी ज्यादा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन्स बोलते हैं। इंसुलिन एक प्रोटीन है जिसमें टोटल 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, और इनका सीक्वेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ગ્લાય એલા એની જગ્યા એલા પેલા આવી જાય પછી ગ્લાય આવે તો એનું પ્રોપર્ટી જ બદલી જાય। ब्लड में भी हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन ही है ना, ब्लड भी, उसमें अगर एक अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो जाता है तो सिकल सेल एनीमिया बीमारी हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंस है सीक्वेंस का, है ना। एक सीक्वेंस चेंज कर दिया, जैसे 50 अमीनो एसिड ज्वाइन है, एला है, ग्लाय है, फी है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, पूरा टेबल भरा हुआ है। अगर उन अमीनो एसिड्स को सीक्वेंस में ज्वाइन किया है और एक भी सीक्वेंस अगर चेंज हो जाता है तो बीमारियां हो जाती है। सो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स हैविंग मॉलिक्यूलर मास 10,000 ग्राम पर मोल। क्लियर? अब इसका क्लासिफिकेशन, दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, फाइबरस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइबरस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, according to their molecular shape they are classified on the basis of their molecular shape। एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा था ये, explain classification of protein on the basis of their molecular shape। આ વખતે તો એવું છે કે પ્રાઇમરી સેકન્ડરી ને ટર્શરી ક્વોટરનરી સ્ટ્રક્ચર છે પ્રોટીન ના, એ ડિલીટેડ પોર્શન માં છે એટલે વાંધો નહીં। बाकी प्रोटीन को दो तरीकों से क्लासिफाई किया था, अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर शेप, अकॉर्डिंग टू प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना कौन सा लिखना है, लेकिन इस बार यू आर लकी बिकॉज ओनली वन इज देयर इन द सिलेबस, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स। फर्स्ट इज फाइबरस प्रोटीन, सेकंड इज ग्लोबुलर प्रोटीन। व्हाट इज फाइबरस प्रोटीन? when many polypeptide chain, ये है polypeptide chain, they run parallel like this। ये जो polypeptide बना है ना, बहुत सारे अमीनो एसिड है, इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड ज्वाइन है through peptide bond। so when many polypeptide chain run parallel like this, और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में, वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? फाइबरस प्रोटीन। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। और कौन सा बॉन्ड होता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। दिस टाइप ऑफ प्रोटीन आर नोन एज fibrous protein। So what are fibrous protein? According to their shape, they have polypeptide chain run parallel, the bond between them is hydrogen bond or disulfide bond। ग्लोबुलर प्रोटीन में कैसे होता है? They have helical shape, polypeptide chain run like this and they form helix जैसा स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे, इस टाइप से। This is polypeptide chain, it form coil like shape। एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है और कॉइल जैसे शेप में अरेंज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉइल अराउंड स्फेरिकल शेप बनता है, इसको बोलते हैं पर ग्लोबुलर प्रोटीन। इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, आनी बच्चे हाइड्रोजन बॉन्ड हो। कॉइल शेप कैसा होता है? कॉइल शेप। दिस टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर नोन एज ग्लोबुलर प्रोटीन। ये पानी में डिसॉल्व होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर। ग्लोबुलर प्रोटीन सोल्यूबल इन वाटर, व्हाइल फाइबरस प्रोटीन इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर।
कैराटीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइबरस प्रोटीन. हेयर में होता है ना, बालों में होता है कैराटीन, प्रेजेंट इन हेयर, वूल, सिल्क. मायोसिन जो मसल्स में प्रेजेंट होता है. कैराटीन, मायोसिन, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबरस प्रोटीन. और ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल है इंसुलिन. इंसुलिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्बुमिन. एग एल्बुमिन होता है, that is an example of globular protein. So according to the molecular shape, how many type of proteins are there? Two types of proteins, fibrous and globular protein. Clear? Fibrous protein mein polypeptide chain run parallel, hydrogen bond and disulfide bond is formed between them, while in globular protein they form helical shape, coil jaisa shape hota hai. Globular are soluble in water, fibrous are insoluble. And give one example. Insulin is an example of globular protein, while keratin is an example of fibrous protein. Clear? अब उसके बाद जो आपके सिलेबस में दिखा रखा है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, वो डिलीटेड पोर्शन में है, उसको नहीं पढ़ना है. आफ्टर दैट यू हैव इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, वो सब कैंसिल हो गया है. फिर एंजाइम कैंसिल है, उसका मैकेनिज्म कैंसिल है, विटामिन कैंसिल है. क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन इज ऑल्सो नॉट इन द सिलेबस. अब आता है लास्ट बायोमोलिक्यूल ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड अब अपन पढ़ेंगे थर्ड बायोमोलिक्यूल. फर्स्ट हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड प्रोटीन, नाउ थर्ड इज न्यूक्लिक एसिड. क्या होता है न्यूक्लिक एसिड, कैसे बनते हैं न्यूक्लिक एसिड, व्हाट इज द रोल played by them in our body? The third biomolecule is nucleic acid. हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन के लिए जरूरी है. कभी कभी बोलते हैं ना कि ये इसके फादर जैसा दिखता है, ये इसके दादा जैसा दिखता है ना. तो ये जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट सेल टू डॉटर सेल. सो दे आर इंपॉर्टेंट फॉर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन. बाल में भी है, मतलब हर सेल में न्यूक्लिक एसिड है, हर सेल में. फिर भले आपकी बाल का सेल हो या आपकी स्किन का सेल हो, फुल बॉडी सेल से ही बना हुआ है. स्मॉलेस्ट पार्ट जो है वो सेल है. सेल कंस्टिट्यूट टिश्यूज एंड देन टिश्यूज कंस्टिट्यूट ऑर्गन. ऑर्गन से बनता है हमारा बॉडी. तो जो छोटे से छोटा पोर्शन है बॉडी में वो क्या है, सेल. और हर में सेल है. जैसे बाल, कभी कभी नहीं, बाल का सैंपल लेके डीएनए टेस्ट करते हैं. दिस डीएनए टेस्ट इज दिस related to nucleic acid only. So nucleic acids are the biomolecules which are used for hereditary information. This give hereditary information because they transmit from parent cell to daughter cell. Parent से daughter cells में आते हैं, इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर हेरिडिटी. कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये? न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं. क्रोमोसोम्स में प्रोटीन के साथ एक बायोमोलिक्यूल होता है जिसको न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं. वेयर दे आर प्रेजेंट? ये है आपका सेल. क्लियर? सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस. वो न्यूक्लियस नहीं है एटम वाला, बायोलॉजी का न्यूक्लियस है. सेल के अंदर होगा न्यूक्लियस. उस न्यूक्लियस में दो चीजें होती है, एक प्रोटीन और दूसरा न्यूक्लिक एसिड. बायोमोलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड. कहां प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड? It is present in the nucleus of the cell in the body. Biomolecule is called nucleic acid and it is responsible for hereditary information. दो टाइप के होते हैं न्यूक्लिक एसिड. एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए. डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड. डीऑक्सी, एक ऑक्सीजन उसमें कम होता है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इज डीएनए. डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, this is called DNA. What is RNA? Ribonucleic acid. So two types of nucleic acids are there, DNA and RNA. आपने बहुत बार नाम सुना होगा DNA और RNA. क्या है न्यूक्लिक एसिड्स?
न्यूक्लिक एसिड्स आर द बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एवरी सेल। और सेल में कहां पे प्रेजेंट होता है? सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स बने होते हैं प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से। तो क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन because they transfer from parent cell to the daughter cell. Two types of nucleic acids are there, DNA and RNA. What is DNA? Deoxyribonucleic acid. And what is RNA? This is called ribonucleic acid. ठीक है? होते क्या है न्यूक्लिक एसिड्स? इनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। polynucleotides. Nucleic acids are also known as polynucleotides. जैसे था ना, बहुत सारे अमीनो एसिड्स ज्वाइन होके प्रोटीन बनाते हैं, वैसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन होके न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। Many amino acids join together and form protein. Similarly, many nucleotide join together and form nucleic acids. अब हमको पढ़ना है न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, या न्यूक्लिक एसिड्स के जो कंपोनेंट है वो क्या है। जैसे प्रोटीन का मेन कंपोनेंट है अमीनो एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड किसका बना होता है? न्यूक्लिक एसिड का मेन कंपोनेंट क्या है? व्हाट आर डिफरेंट पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड? ठीक है, चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तीन पार्ट होते हैं न्यूक्लिक एसिड के, कौन से होते हैं वो हम पढ़ते हैं। केमिकल composition of nucleic acid. Chemical composition. तीन मेन पार्ट होते हैं इसमें न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड। फर्स्ट है इसमें, अगर अपन न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलिसिस करें तो तीन चीजें मिलती हैं। न्यूक्लिक एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव थ्री थिंग्स। पहला पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। दूसरा मिलता है एक बेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। और तीसरा मिलता है फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप PO4 माइनस। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। तो न्यूक्लिक एसिड को जब हम हाइड्रोलिसिस, जैसे अपन प्रोटीन को हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलता है? अमीनो एसिड। वैसे न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलिसिस किया तो तीन चीजें मिलेंगी, पेंटोज शुगर, फिर फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप, और नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसको अपन क्या बोलते हैं? बेस। अब ये तीनों क्या हैं वो पहले देखते हैं। सबसे पहला है पेंटोज शुगर, जो न्यूक्लिक एसिड का एक पार्ट है। दो टाइप के होते हैं पेंटोज शुगर। डीएनए में होता है डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में होता है बीटा डी राइबोज। तो सबसे पहले पेंटोज शुगर। फर्स्ट, पेंटोज मतलब 5 कार्बन होंगे उसमें। पेंटोज शुगर कैसा होता है उसका स्ट्रक्चर? आरएनए में अलग होता है, डीएनए में अलग होता है। पेंटोज शुगर कैसे होगा देखिए, फ्रुक्टोज जैसा स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन 1 2 3 4 and this 5, heterocyclic ring, pentose sugar. અહીંયા OH અને H આ ફર્સ્ટ કાર્બન, સેકન્ડ કાર્બન થી H OH, થર્ડ કાર્બન થી H અને OH, फोर्थ कार्बन थी H CH2OH। 1 2 3 4 and this 5, पेंटोज शुगर। ये आरएनए में प्रेजेंट होता है। बीटा डी राइबोज, क्या नाम है इसका? बीटा डी राइबोज पेंटोज शुगर का नाम है, जो किसमें प्रेजेंट होता है? आरएनए में प्रेजेंट होता है। क्यों बीटा बोला? OH ग्रुप इज ऑन द टॉप, ये एनोमरिक कार्बन है फर्स्ट वाला। यहां से अगर OH ऊपर होता है तो बीटा, और OH अगर नीचे आता है तो क्या बोलते हैं? अल्फा। लेकिन पेंटोज शुगर में बीटा प्रेजेंट होता है, इसलिए OH ग्रुप इज ऑन द टॉप। अब आरएनए में ये प्रेजेंट है, डीएनए में जो प्रेजेंट होता है वो कुछ ऐसा होता है। फर्स्ट कार्बन थी सेम OH અને
H. સેકન્ડ કાર્બનમાં એક ઓક્સિજન ઓછું હોય, અહીંયા ઓક્સિજન નથી. આ સેકન્ડ કાર્બનમાં અહીંયા OH છે ને, અહીંયા નથી. અહીંયા આવે H અને OH. અહીંયા આવશે H અને CH2OH. 1 2 3 4 અને 5. इसको क्या बोलते हैं? 2 deoxyribose. बीटा D2 deoxyribose. डीऑक्सी क्यों बोल रहे हैं? सेकेंड कार्बन पे एक ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए इसको डीऑक्सी बोलते हैं. दिस इज पेंटोज शुगर प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड. सो ऑन हाइड्रोलिसिस न्यूक्लिक एसिड गिव 3 पार्ट. फर्स्ट इज पेंटोज शुगर containing 5 कार्बन एटम, नाइट्रोजन containing हेटेरोसाइक्लिक बेस, और तीसरा होता है फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट. सबसे पहले हमने देखा उसमें पेंटोज शुगर कौन सा प्रेजेंट होता है. तो पेंटोज शुगर होता है बीटा डी राइबोज. बीटा डी राइबोज इज प्रेजेंट इन आरएनए एंड इन डीएनए इट इज 2 डीऑक्सीराइबोज इज प्रेजेंट. सेकंड कार्बन पे एक ऑक्सीजन नहीं होता, मतलब इसमें एक एसिमेट्रिक कार्बन कम होगा. सेकंड कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है इसमें. इसमें सारे कार्बन एसिमेट्रिक है, इसमें सेकंड एसिमेट्रिक नहीं है. सो दिस इज पेंटोज शुगर प्रेजेंट इन आरएनए एंड डीएनए. सेकंड जो पार्ट है न्यूक्लिक एसिड से मिलता है वो है आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस. ये इंपॉर्टेंट है. 2 टाइप के बेसिस प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस. सेकंड पार्ट नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक बेस. 2 टाइप के होते हैं, pyridine, प्यूरीन एंड pyrimidine और प्यूरिन. 2 टाइप के बेसिस प्रेजेंट होते हैं, प्यूरिन, pyrimidine. 2 टाइप्स ऑफ बेसिस प्रेजेंट इन DNA and RNA, that is in nucleic acids. 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस. pyrimidine जो होता है वो मोनोसाइक्लिक होता है. pyrimidine मोनोसाइक्लिक होगा, और ये कैसा होता है? बाइसाइक्लिक होता है. प्यूरिन इज बाइसाइक्लिक. कौन कौन से बेसिस होते हैं? तो डीएनए में जो बेसिस प्रेजेंट होते हैं वो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन. डीएनए में जो 4 बेस प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से हैं? एडेनाइन, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं. गुआनिन, जी से डिनोट करते हैं. साइटोसिन एंड थायमिन. These 4 bases are present in DNA. आरएनए में थायमिन की जगह पे यूरासिल होता है, बाकी सब सेम होते हैं. आरएनए में ये सारे सेम होंगे, एडेनिन, guanine, cytosine. Instead of thymine it will be uracil. So nitrogen containing base में आते हैं. 2 टाइप के बेसिस प्रेजेंट होते हैं, pyridine और प्यूरिन और pyrimidine. प्यूरिन जो होते हैं वो बाइसाइक्लिक, pyrimidine होते हैं मोनोसाइक्लिक. डीएनए में जो 4 बेसिस प्रेजेंट होते हैं वो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन. आरएनए में जो 4 प्रेजेंट होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन सेम है. इंस्टेड ऑफ थायमिन इट इज यूरासिल. એના સ્ટ્રક્ચર્સ આપ્યા છે ટેક્સ્ટ બુકમાં, અને સ્ટ્રક્ચર્સ પૂછી શકે. what is the structure of adenine, what is guanine, what is cytosine, thiamine, uracil. इसमें से एडेनाइन और गुआनिन जो है ये 2, ये किस टाइप के हैं? ये बाइसाइक्लिक है. प्यूरिन टाइप के हैं, दे आर बाइसाइक्लिक. और बाकी जो 3 हैं वो pyrimidine है क्योंकि मोनोसाइक्लिक है. ये दोनों किसमें आएंगे? बाइसाइक्लिक, मतलब प्यूरिन वाले. और बाकी के जो 4 है, 3 है, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल, ये किसमें आते हैं? मोनोसाइक्लिक pyrimidine में. तो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस न्यूक्लिक एसिड का एक पार्ट है, एंड दैट इज pyrimidine एंड प्यूरिन.
प्यूरिन इज बाइसाइक्लिक एंड इट कंसिस्ट ऑफ एडेनिन एंड गुआनिन, और पिरिमिडीन जो मोनोसाइक्लिक होता है उसमें साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल होता है। एमसीक्यू काफी बार पूछा गया है कि आरएनए में कौन से बेस होते हैं और डीएनए में कौन से। तो इंस्टेड ऑफ थायमिन यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए। अब इनके स्ट्रक्चर्स टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, ड्रॉ करने, ताकि अगर एग्जाम में आए तो अपन उसको बना सकते हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस जैसे एक मैं बताती हूँ आपको, एडेनिन का दिया हुआ है तो याद ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं, कभी पूछा नहीं है, लेकिन ऐसे भी नहीं लिखा है कि ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, दे कैन आस्क NH। ओके, आफ्टर दैट इट इज बाइसाइक्लिक। देखिए 2 रिंग प्रेजेंट है इसमें, तो बाइसाइक्लिक जो है वो किस में आते हैं, प्यूरिन में आते हैं, और जिसमें मोनोसाइक्लिक है वो किस में आते हैं, पिरिमिडीन में आते हैं। यहाँ पे N, आफ्टर दैट CH, देन इट इज अगेन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। किसका एग्जांपल है, किसका स्ट्रक्चर है, एडेनाइन का। कम चांसेस है पूछे, लेकिन क्योंकि चैप्टर डिलीट बहुत सारा कर दिया है, डिलीटेड पोर्शन बहुत વધારે છે, એટલે મે બી પૂછી શકે તો તમારે ચારેય પાંચે સ્ટ્રક્ચર યાદ રાખવાના। એडेनाइन ઓછા ચાન્सेस છે કે પૂછે, બટ પૂછી શકે ખરા, ના નથી કે डिलीट છે, એમ નથી। सो 4 बेसिस, टोटल 5 टाइप के होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। तीसरा जो पार्ट है न्यूक्लिक एसिड का वो है फॉस्फेट ग्रुप। वो तो हमें पता है फॉस्फेट ग्रुप कैसा होता है, PO4 3- P डबल बॉन्ड